अगर आपको बड़े पॉडकास्ट देखना पसंद नहीं है और कम समय में आपको ज़्यादा स्किल्स और नॉलेज चाहिए तो बने रहिए पॉडकास्ट कुणाल क्लिप्स के साथ। तो जो एंटिटी होती हैं ये इनका यहाँ रहने का कारण क्या है? जैसे शमशान में भी लोग मरते हैं, कारण क्या है कि ये लोग यहीं रह जाते हैं? जितने भी मैंने आज तक केस देखे ना, वो वाले पितर जिन्होंने अपना खुद की ज़मीन खरीद के मकान बनाया, ऐसे जैसे हरियाणा वाले टाइप के, अपने दिल्ली के, मैं वहाँ काम करता तो वहीं के ज़्यादा लोग आते थे। तो जितने भी लोग मैंने देखा हो ना, उसमें से, अब इसका मतलब ही नहीं सारे के सारे ऐसे, लेकिन मेरे पास जो केस आए उसमें से जो आदमी पितर जो घर पे खड़ा था वो था जिसने प्रॉपर्टी खरीदी है, घर बनाया है, इसके बच्चों ने उसको हक नहीं दिया या आपस में लड़ने लग गए मरने के बाद प्रॉपर्टी बेचने को, ये पितर के रूप में खड़ा हो गया। अब इसने क्योंकि सारी जिंदगी सिर्फ ज़मीन बनाने और घर बनाने में लगा दी, तो इसने भगवान का नाम लिया नहीं। तो अपने जो 7 चक्र है ना, इसके 7 सूक्ष्म शरीर है। ऐसा है, एक शरीर के पीछे 70 भी आ सकते, 700 भी आ सकते। तो एक है काम क्रोध मोह लोभ की जो कैटेगरी बताई है, उसी तरीके से उसका ऑपोजिट है। लस्ट का है लव, एंगर का है जैसे सोबर क्या बोलेंगे, पेशेंस जैसा, खुशी, एंगर की जगह। तो ये तुम्हारे 7 सेंस का इलाज ही है। तो तुमको ये अचीव करना है, तुम ये अचीव कर रहे। तो अगर तुमने सारी जिंदगी एक्वायर करने में चले गए तो तुम्हारा मणिपुर का जो सूक्ष्म शरीर है वो घर पे खड़ा हो गया। तो ये वही डैमेज देगा सब लोगों को, इनको आगे बढ़ने नहीं देगा। मणिपुर क्या है, तुम प्रॉपर्टी पैसा एक्वायर कर रहे हो, शादी कर रहे हो, काम कर रहे हो, ये करने नहीं देगा। अगर तुम्हारे घर पे कोई ऐसा बंदा था जो काम वासना में पूरा भरा हुआ था और बाहर मुंह मारना है, दारू पीना है, तो ये मूलाधार और स्वादिष्टान से पूरी सारी जिंदगी मजा लिया, तो ये भोगी हो गया स्वादिष्टान से और मणिपुर से। मरने के बाद में पितृ रूप में अपने ही घर वालों के, लेडीज लोग के और लोग के नाभि में जाके बैठेंगे। ये ऐसा है। तो ये वही चक्र के सूक्ष्म शरीर है और ये वही फैमिली में आके मतलब उन्हीं को तकलीफ देते। अब बोलेंगे कि भाई उसकी करनी है, हमको क्यों सज़ा मिल रही है? तो जब आप उपनिषद वेद पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि पूरी फैमिली ऑलरेडी डिसाइडेड है। अच्छा, वो सब ऊपर ही बन जाता। अभी जैसे तुम्हारी बॉडी डिसाइड हो गई ना, तो उसमें दिल गुर्दा कलेजी को अलग से पूछा गया क्या? वो तुम्हारी बॉडी का हिस्सा ही है बाय डिफॉल्ट। वो ऑलरेडी वहाँ पे एग्जिस्टेंस में डिसाइड कर लिया गया था। उसी तरीके से ये भी डिसाइड कर लिया गया था कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। उसकी तो कर्मा के आधार पे यही होने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसी बात आती है कि ये 2 ऑप्शन रहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे फ़कीर आया तुम्हारे पास, तो अब तुम सोचोगे कि भाई भगवान ने इसको ये लायक बनाया है, अगर मैं इसकी मदद कर दूँ तो मतलब मैं तो भगवान के अगेंस्ट जा रहा हूँ, है कि नहीं? लोगों की फिलॉसफी है ये कि भाई जो मजबूर है, कैंसर हो किसी को है, तो अगर तुम उसकी मदद कर रहे हो। बहुत सारे लोग जो नेगेटिविटी के इलाज का पैसा लेते हैं ना, उन लोग का ऐसा मानना है कि अगर हम पैसा नहीं लेंगे ना तो हम पे कर्मा लागू हो जाएगा। क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं कर्मा के हिसाब से कि पिछले जन्म में आपने इससे कुछ लिया होगा, वही आपको इस जन्म में उसका चुकाना है? ये क्यों नहीं सोचते? तो जो फकीर तुम्हारे पास आया, हो सकता है कि तुम्हारे पास 2 चॉइस हो, क्या तुम देने वाले हो तो उसको दुआ तुम्हारे को लग जाएगी, या तो तुम टाल दोगे। बिल्कुल। तो उसी तरीके से गुरु की या ऐसी टाइप में दुआ लगती है जब हर तीसरी पीढ़ी में कोई एक ऐसा पैदा होता है, या तो खानदान को बर्बाद करता है या तो खानदान को बना देता है। हर तीसरी पीढ़ी में बाय लॉ ये चलता है। तो अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है। तो डिपेंड करता हमारे कर्म कैसे उसके ऊपर।